हाय गाइस, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल टिंकू शास्त्री पर। जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या था। कूलम्ब लॉ था किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, वो सिर्फ दो बिंदु आवेशों के कारण था। लेकिन आज जो है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि ध्रुवण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, ये भी पढ़ना जरूरी है। तो ये है मतलब कूलम्ब लॉ तो सिर्फ दो बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला बल था, लेकिन इस पे कई आवेश हैं, मतलब बहुत सारे आवेश हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और कमेंट कर दिया करें कोई गलती हो। और फिर आपके मन में जो नहीं समझ में आता है उसे कमेंट करके हमें बताएं, तभी तो हमें पता चलेगा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग कमेंट किया करें। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा बात करेंगे तो। ठीक है, चलिए। जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है ध्रुवण का सिद्धांत। देखिए, मैं ये एक चित्र बनाता हूं। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। ठीक है, ये जेड अक्ष। ये तो आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, ये तो समझते होगे ना आप लोग। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए, कूलम्ब लॉ था सिर्फ दो स्थिर बिंदु आवेशों के मतलब बल के लिए। तो मान लीजिए कूलम्ब लॉ ये था, ये मान लो ये दो आवेश हैं, इनके मध्य बल क्या है, इसलिए था वो कूलम्ब लॉ। लेकिन अब हम सोचें कि एक यहाँ आवेश है, एक यहाँ आवेश है, एक यहाँ आवेश है, एक यहाँ आवेश है, मतलब बहुत सारे एन आवेश हैं। ठीक है, तो कैसे, क्या कूलम्ब लॉ यहाँ काम करेगा? नहीं, कूलम्ब लॉ सिर्फ दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल के लिए होता है। ठीक है, अगर कई सारे बल हैं तो वो काम नहीं करता। फिर उसके लिए ध्रुवण का सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये कोई आवेश रखा है। ठीक है, ये कोई आवेश रखा है Q0, और इसके पास में एक और आवेश ये रखा है Q1, और दूसरा आवेश ये रखा है Q2। दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक बात और समझिए, ये आवेश रखा हुआ है और ये आवेश रखा हुआ है, इनके मध्य जो बल लगेगा क्या वो निर्भर करेगा कि इसके पास दूसरा आवेश रखा है उस पर कोई निर्भर करेगा? मतलब तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इस पे जो बल, इनके मध्य जो बल लगेगा वो उस पे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पास कोई और भी आवेश रखा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पे, चाहे उसके पास कितने भी आवेश क्यों ना हो, कितने भी बना दो। लेकिन हम यहाँ सिर्फ बहुत जितना कम हो सके उतने ही बनाएंगे, क्योंकि जगह इतनी कहाँ से लाएंगे हम स्पेस के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऐसे करके Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस प्रकार अनंत आवेश हैं। ठीक है, तो हम अनंत तो नहीं, बहुत सारे तो नहीं बना सकते, तो हमें उसके लिए क्या कर देंगे, n आवेश। तो एक यहाँ मान लो Qn, मतलब n का मतलब बहुत सारे आवेश में। ठीक है, तो 12th क्लास के मैथ में और 11th में इस आप लोगों ने पढ़ा होगा स्थिति सदिश। अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। इससे मूल बिंदु से Q0 का जो स्थिति सदिश है क्या होगा, R0। ठीक है, और Q1 के लिए है स्थिति सदिश
वेक्टर R1, ठीक है। और Q2 के लिए थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया है, आप लोग समझ जाना, ठीक है। इसके लिए है R2, ठीक है। और इसके लिए R वेक्टर N, ठीक है। अरे ये दूरी है, जैसा कि आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा, कूलम लॉ था ये Q1 ये था, इसके मध्य से R दूरी थी, ठीक है। वही है ये दूरी, लेकिन ये मूल बिंदु से स्थिति सदिश बनाया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस Q0 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल, देखिए मान लीजिए ये कोई आवेश है Q और ये एक आवेश है Q, तो ये ऋण आवेश है, ये प्लस आवेश है। और हम ये बना दें तो ये कैसा आवेश है, ये भी प्लस आवेश है। प्लस लिखो या ना लिखो वो तो प्लस ही होता है, लेकिन माइनस जो होगा उसके लिए माइनस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्लस आवेश हैं सारे, ठीक है। तो देखिए, जब ये तो आप लोग पहली वीडियो में समझ चुके हो कि समान आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन बल, ठीक है। तो इसके Q1 के कारण Q0 पर जो बल लगेगा, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, तो बल लगेगा F, किस पे लग रहा है, Q0 पर, तो नोट 0 यहाँ लिखेंगे। किसके द्वारा लग रहा है, Q1 के कारण, तो 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब Q0 आवेश पर Q2 के कारण बल लगेगा, इसके कारण बल लगेगा, इसके लिए यूं जाएगा, ठीक है। किस पे बल लग रहा है, Q0 पे, और किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के कारण, सॉरी F आएगा बल, ठीक है। Q0 पे लग रहा है Q2 के कारण, ठीक है। अब इसी प्रकार Qn लगाएगा इस पे, आवेश तो यहाँ बहुत सारे लेकिन हमने बनाए नहीं है ना, n लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, तो हम बहुत सारे लगाएंगे, लेकिन अब Qn लगाएगा, ठीक है। इसने लगाया यूं, ये लगाया इसने बल, F किस पे लगाया, Q0 पे, किसके द्वारा, n के द्वारा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अगर ये चित्र आपको मतलब छोटा है तो बड़ा करके बना दूं, इधर समझा दूं, ये यूं ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब इधर बड़ा से चित्र बना के आप लोगों को समझा देता हूँ। इसका गणितीय सॉल्व बाद में करेंगे, पहले इसको समझा देता हूँ चित्र को, ठीक है, बड़ा सा बना के, ध्यान से देखिए। अब आपको समझ में आएगा ठीक से। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ओके। ये है इसका मूल बिंदु ओ। तो मान लीजिए ये कोई आवेश रखा है Q0, ठीक है, और यहाँ दो आवेश और रखे हैं Q1, यहाँ रखा है Q2, ठीक है। आवेश तो बहुत सारे हैं लेकिन हम कम ही बनाएंगे, और यहाँ बना दिए Qn आवेश, ठीक है। अब इसके लिए स्थिति सदिश Q0 के लिए होगा ये, क्या होगा, वेक्टर R नोट, ठीक है। Q1 के लिए स्थिति सदिश होगा ये, क्या होगा, R वेक्टर 1। Q2 के लिए होगा ये, क्या होगा, वेक्टर R2। Qn के लिए होगा स्थिति सदिश ये, वेक्टर Rn। समझ में आया, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, खामोश मत बैठना। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है कमेंट करो, हम दोबारा समझाएंगे उसको, ठीक है। और
नहीं फिर भी नहीं समझ में आता है तो मोबाइल नंबर हम इस वीडियो के नीचे डाल देते हैं, उसके टाइटल में कॉल करके पूछ लिया करो, ठीक है। और नहीं भी फिर भी समझ में ना आए तो हमसे मुलाकात कर लिया करो, फोन हमारे पास आ जा करो। अब ज्यादा दूर है नहीं आ पाते हो तो बार बार वीडियो देखा करो और हमसे अलग से कॉल करोगे तो हम आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये होगा, हाँ ये चित्र छोटा था इसलिए हमने बड़ा बनाया। अब तो आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको ठीक से समझ में ही आए। हाँ तो ये हमने बना दिया, ठीक है। अब Q0 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा किधर की साइड लगेगा, इस पे जो बल लगेगा बाहर की ओर लगेगा। किस पे बल लग रहा है, Q0 पे, तो नोट पे लगेंगे। और किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण, तो बन यहाँ लिखेंगे। ठीक से नहीं बनाया तो दोबारा बना देते हैं, ठीक है। अब Q2 के कारण इस पे Q0 पे बल लगेगा, ये बल लगा यूं। किस पे लगा, Q0 पे। किसके कारण लगा, Q2 के कारण, ठीक है। अब Qn भी इस पे बल लगाएगा, ऐसे करके F0 N। इस प्रकार सारे आवेश इस एक आवेश पे बल लगाएंगे अपना अपना, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब चित्र समझाने के लिए बनाया था मैंने, अब इस चित्र को मैं मिटाऊंगा, अब इससे ही काम करेंगे क्योंकि अगर ये चित्र बना रहा फिर आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। समझ चुके हो अब आप लोग, समझाने के लिए ये बनाया था अलग से, मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। इसलिए बनाया था, नहीं तो आप कहते कि सर क्या वो थोड़ी सी जगह में चने पीस रहे हो, इसलिए ही तो हमने बनाया था। तो अब करते हैं इसको गणितीय विधि से सॉल्व। इसका सूत्री तो निगमन करना है हमको, तो देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहीं अलग से हम बना के नहीं लाते, इसी से बन जाती है परिभाषा, आप लोग समझा करो। देखो अध्यारोपण का सिद्धांती तो है ये, तो हम इसी के द्वारा बनाएंगे। इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर, किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा, अन्य जो आवेश हैं, अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल, उन अन्य आवेशों के अलग अलग बल के सदिश योग के बराबर होता है। अब आया समझ में। देखिए इस पे एक आवेश पे ये जो बल लग रहा है, सब आवेशों द्वारा परिणामी बल, वो बल इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए इस बल पे इन आवेशों के बल के सदिश योग के बराबर होगा। आया समझ में। परिभाषा ये जो मैंने बोली है उसको वीडियो पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ अगर मैं परिभाषा लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग समझते हो, इतने समझदार हो। तो अब इसको एक परिभाषा के अनुसार अब इसको गणितीय विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए वो कहता है किसी एक आवेश पर परिणामी बल, परिणामी बल को F से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो F के ऊपर ये वेक्टर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, ठीक है। बराबर वो कह रहा है कि किसी एक आवेश पर परिणामी बल, ये परिणामी बल के लिए हमने ये इसे प्रदर्शित करेंगे F से। किसी एक आवेश पर लगाए गया परिणामी बल अन्य आवेशों के योगफल के
सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आप लोगों को बोलिए, देखिए अब F1, अब ये जो है Q1 के कारण इस पे बल लगा F01, तो ये लिख लीजिए प्लस Q2 के कारण F02 प्लस इसी प्रकार F3, इसी प्रकार वेक्टर F4, ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे आवेश ही तो हैं यहाँ, लेकिन हम बहुत सारे नहीं लिखेंगे। ये भी लिख दिए हैं दो, ये भी मिटा देते हैं, सिर्फ इतने यहाँ हैं उतने ही लिखेंगे। तो डॉट 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 करते जाएंगे और क्या कर देंगे, प्लस करके F वेक्टर F0n। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो परिभाषा के अनुसार ये हमने लिखा है, तो वो परिभाषा कहती है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल उन अन्य आवेशों के अलग अलग बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये परिणामी बल है, ये अलग अलग ये जो बल लगा रहे थे आवेश, उनका बीज सदिश योग ही तो कर दिया ये हमने। मतलब योग मतलब जोड़ना से तो होता है, जोड़ने से तो योग कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। कल जो फॉर्मूला सिद्ध किया था कूलम्स लॉ का, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। कल फॉर्मूला क्या था, कल फॉर्मूला यही तो था कूलम्स लॉ का, कूलम नियम ये था F इक्वल K Q1 Q2 R स्क्वायर। लेकिन ये तो सिर्फ फॉर्मूला था, लेकिन इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे मालूम है। वहां मैंने सदिश रूप समझाया नहीं था, लेकिन यहाँ पर नहीं, ऐसे लिख देते हैं सदिश रूप को। देखो ये जो था ऐसे कर दिया, ये ऐसे इसका वर्ग था। ठीक है, और R क्यूब, ये हो गया सदिश कूलम नियम का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अनुसार ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रहे, जैसे कि ये F वेक्टर है, F वेक्टर का फॉर्मूला तो ये बन गया। ठीक है, ये भी F वेक्टर है, ये भी F वेक्टर है, इसका तो ये बन गया। ठीक है, अब F01 का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे समझो, देखो इसका बनाएंगे अब। ठीक है, F वेक्टर नॉट 1 इसका बनाएंगे तो कैसा बनेगा, K तो आना ही आना है। Q1 की जगह पे क्या आएगा मालूम है, Q0 आएगा, क्योंकि इस पे जो बल लग रहा था, इस पे ही तो बल लग रहा था Q0 पर। किसके कारण लग रहा था, Q1 के कारण, इसके कारण Q1 के कारण। तो यहाँ आ जाएगा Q1 की जगह पे Q0 हो जाएगा, Q0, और यहाँ हो जाएगा Q1 अपॉन ये इसका स्थिति सदिश क्या है, Q0, इसका Q1 का स्थिति सदिश क्या है, R1। ठीक है, R01 इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका भी कर दो वेक्टर वो सॉरी R क्यूब नॉट, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पर भी नहीं आएगा ये। ठीक है, हाँ तो ये बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार F02 का बनाएंगे, वेक्टर F02 बराबर क्या बनेगा, ये बस वही फॉर्मूला है, सिर्फ ये चेंज करते जाओ। देखिए Q0 तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ नॉट है 0। ठीक है, अब Q1 की जगह पे 2 कर दो यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 कर दो अपॉन
इसका क्या है, स्थिति सदिश क्या है Q2 का, यहाँ देख लो Q2 का यही तो है, R2 है, ठीक है, R2 0 2 का बराबर, ठीक है। यहाँ भी कर दो इसका 0 2, ठीक है। इसका कर लिया, इसका कर लिया। इसी प्रकार अन्य भी आवेश होंगे, उसका भी इसी प्रकार होगा, लेकिन वो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इसका कर देते हैं, ठीक है। वेक्टर F नॉट N इज इक्वल टू के, उसी प्रकार इसे भी होगा Q नॉट, सिर्फ ये नॉट तो ऐसा ही रहेगा, Q2 की जगह पे N कर दो अपॉन R नॉट N का बराबर R केव नॉट N, ठीक है। इतना क्लियर। अब ये जो तीनों मान निकाले हैं वो इसी फॉर्मूले में पुटअप कर दो इस सिद्धांत में। तो कैसे करेंगे देखिए, यही तो है F इक्वल इसमें कर दो, ये फॉर्मूला ही तो है, ये फॉर्मूले को ऐसे बंद कर दिया करो, ठीक है। अब ये जो मान है इसमें रख दो, कैसे रखेंगे देखिए, यहां से रखेंगे अब, ठीक है। इसका मान ये तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। F1 का मान रख दो, इसकी जगह पे ये रख दो, यही तो इसका मान यहाँ आएगा नहीं, थोड़ा नीचे करते हैं, ये रख दो कि Q नॉट Q1 अपॉन R नॉट 1 का होल स्क्वायर R के 0 1, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, Q2 का मान रख दो ये के Q नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और R केव 0 2 प्लस डॉट 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 ऐसे ही करते जाएंगे डॉट। अब Fn का मान रख दो, यही तो है F वेक्टर नॉट जी एन का मान, ये रख दो प्लस के Q नॉट Qn अपॉन R नॉट 1 मार्कर भी नहीं चल रहा भाई, ठीक है। ये बन गया कूलाम के नियम से, इसको पुटअप कर दिया हमने, ठीक है। इसमें अब आपको दिख रहा होगा के क्यू नोट सब में कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉमन आ रहा है तो हम क्यों छोड़ दें, कॉमन लेंगे भाई, ले लो भाई ले लो, आ जा रही है आप के क्यू नोट, ठीक है। ये हमने बाहर ले लिया। ये तो आप लोग हाई स्कूल में भी जानते होगे, 11th में भी जानते होगे कि बहुत सारे ऐसे जोड़ने को हो कुछ इस प्रकार के, तो उसके लिए जोड़ने के लिए क्या इसका मतलब किसका उपयोग करते हैं, सिग्मा का। तो के क्यू नोट तो हमने ये कॉमन ले लिया, के क्यू नोट सब में आ रहा था। अब Q1 Q2 Qn इसके लिए क्या ले लेंगे हम, सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से ये काउंटिंग करिए Q1 Q2 Q3 Q4 इस प्रकार आगे भी होगा Qn तक, ठीक है। तो हर बार ही तो बदल रहा है, 1 2 3 ऐसे Q1 Q2 Q3 1 2 3 इस पर बदल तो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, I बराबर लिखेंगे, I बराबर 1,
ठीक है, 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ इसका दी एंड हो रहा है, एन पे जाके, तो एन लिखेंगे सिग्मा की छत पर ऊपर सबसे। ठीक है, शुरू हो रहा है आई, शुरू मतलब हो रहा है 1 से, खत्म हो रहा है एन पे, तो एन ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, इसी प्रकार ये है आर। ध्यान दीजिए आप लोग, बोर्ड की तरफ देखिए, बालों में पसीना आ रहा है, देखिए। अब ये क्यू देखिए, क्यू, Q1, Q2, Q3, अब यहाँ पे ये क्यू लिख लोगे आप लोग, तो क्यू बदल रहा है ना, तो क्या लिख देंगे, क्यू, Q1, Q2, QN, क्यू भी बदल रहा है ऐसे ही। ठीक है, तो बदल रहा है तो क्या लिख देंगे, QI। ठीक है, और ध्यान रहे आप लोगों को, देखिए क्यू बदला, ऐसे Q1, Q2, QN इस प्रकार बदल रहा है, तो बदलने के लिए QI। ठीक है, अब इसी प्रकार आर में क्या बदल रहा है, देखिए आर नॉट 0 0 0 0, तो सिर्फ हर मतलब इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, आगे भी 0 होगा, यहाँ भी 0 है, तो ये नहीं बदलेगा, ये तो रहेगा R 0, तो 0 ही रहेगा। 1 2 3 N ऐसे बदल रहा है, 1 बदल रहा है, 2 बदल रहा है, ये बदल रहा है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, I। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब आर के देखिए, 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, 0 नहीं बदल रहा तो 0 यूं ही लिख दीजिए। इसमें 1 बदल रहा है, 2 बदल रहा है, N बदल रहा है ऐसे, तो इसको क्या कर देंगे, I। यही होता है अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला। यही सिद्ध करना था हमको, यही फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक दी एंड करते हैं। ये जो हम 1 बाई 1 वीडियो में ये फॉर्मूले सिद्ध कर रहे हैं, किसी का निगमन कर रहे हैं, किसी फॉर्मूले ही तो बना रहे हैं हम, ये डेरिवेशन कर करके, तो सारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इन सारे फॉर्मूलों के आधार पर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, पहले ये चैप्टर पूरा पढ़ लो, उसके बाद में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इन पूरे चैप्टर के। ठीक है, तो आज ये फॉर्मूला, कल कूलम के नियम का देगा फॉर्मूला, आज ये फॉर्मूले देगा। उससे पहले भी एक फॉर्मूला था Q बराबर है नहीं, अब आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कल वाला भी याद करना है, इससे न्यूमेरिकल कराएंगे आप लोगों को। तो आज की क्लास यहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और बस आगे की वीडियो का इंतजार कीजिए इसको देखने के बाद। बस।